ग्रैंट मॉरिसन्स बैटमैन द ब्लैक केस बुक। इशू की शुरुआत होती है बैटमैन से, जो कह रहा होता है, इस तेज बारिश में मेरा चेहरा मेरे ही खून और उल्टियों में डूबा हुआ है। कोई तो और अच्छा तरीका होगा क्रिमिनल्स के दिलों में डर भरने के लिए। और ये कहते हुए वो उठने की कोशिश करता है, पर वापस गिर जाता है। वो लड़कियां उसको देखती है और उनमें से दो लड़कियां उसकी मदद करने से मना कर देती हैं, पर तीसरी लड़की उसको अपनी कार में बिठा लेती है और उसके कहने पर उसको सबवे में छोड़कर आती है। वहां जाकर वो अपने पेंट हाउस का सीक्रेट दरवाजा खोलता है और कॉल पर आल्फ्रेड से हेल्प मांगता है और बेहोश हो जाता है। तभी वो एक बुरा सपना देखता है जिसमें डेमियन के पीछे वही एक्स कॉप्स बैटमैन होते हैं और डेमियन कहता है कि तीसरा भूत सबसे खतरनाक है। और ये सुनकर ब्रूस वेन की नींद खुल जाती है और वो डेमियन का नाम लेता है और वह देखता है कि उसके पास में आल्फ्रेड और टिम हैं और वह बताता है कि उसे एक नकली बैटमैन ने बुरी तरह पीटा और उसे लगा कि जैसे वह उसका बैक तोड़ देगा, जैसे बेन ने तोड़ा था। और वह दिखता भी बेन के जैसा था। ऐसा लगा जैसे वो मेरे सबसे बुरे डर को याद दिलाने के लिए बना था और मैं उस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसने ये चीज भांप ली। तभी बैटमैन के कमर में दर्द होता है और आल्फ्रेड बताता है कि उसके सूट की वजह से वो बच गया, नहीं तो उसका बैक सच में टूट जाता। टिम ब्रूस से पूछता है कि क्या वो अभी भी यहाँ है और बैटमैन बोलता है, टिम, तुम्हें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उसने अपने आप को ह्यूगो स्ट्रेंज के मॉन्स्टर सीरम और रोज डेली वेनम के डोज दिए हैं। और टिम पूछता है, किसने? और बैटमैन बताता है, सपने में, वो भूत मेरे सपने में, वो 3 भूत। और टिम बोलता है, दवाइयां तुम्हारे दिमाग पर असर कर रही हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करनी चाहिए। इस मर्डर केस में कुछ बुरा हुआ है जो मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। और टिम ये कहकर वहां से चला जाता है। टिम के जाने के बाद ब्रूस आल्फ्रेड से पूछता है कि क्या उसे ब्लैक केस बुक याद है और आल्फ्रेड को कुछ याद नहीं आता। तो ब्रूस उसको बताता है, ब्लैक केस बुक वो बुक थी जिसमें हम वो सब कुछ लिखते थे जो इस दुनिया के साथ फिट नहीं बैठती थी और फिर जिसे हम समझा नहीं सकते थे, जैसे वैम्पायर्स, टाइम ट्रैवल्स वगैरह। आल्फ्रेड बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको और मास्टर डिक को कई बार फियर टॉक्सिन के डोज दिए गए हैं, इसलिए आप ये सब कह रहे हैं। और ब्रूस कहता है, नहीं सुनो, मैं एक रात अपने 3 वर्जन से मिला था। एक गन का इस्तेमाल करने वाले खूनी बैटमैन से, एक राक्षस जिसने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए ड्रग ले रखा था, और तीसरा जिसने अपनी रूह शैतान को बेच दी थी और गॉथम को तबाह कर दिया। मुझे यकीन है कि वो मेरा भ्रम था या फिर एक चेतावनी, ये बताने के लिए कि मैं अपने दूसरे जीवन में क्या बन सकता था। पर अब ये सब सच है। गॉर्डन को कॉल लगाओ और मेरे लिए थोड़े और ट्रैंक्विलाइजर्स लाओ। और वो अपना मुंह पोंछते हुए कहता है, और ये टिम कहाँ गया? आल्फ्रेड बताता है कि जब से आपके जीवन में डेमियन आया है, तब से मास्टर टिम अपने आप को साबित करने में लगे हैं। ब्रूस तैयार होने लगता है और आल्फ्रेड से बैटमोबाइल रेडी करने को कहता है, पर आल्फ्रेड उससे पूछता है, आप अपनी बिना प्रेस की हुई शर्ट से मुंह क्यों पोंछ रहे हैं? बैटमैन कहता है, जिस आदमी से मैंने आज रात लड़ाई की, उसने अपने आप को टेस्टोस्टेरोन से भरा एक हल्क बनाया हुआ था, पर मैं पैसे के पुराने जनरेशन से आया हूँ। मैंने सुपरमैन को हराया है और मैंने ये शर्ट तब पहनी थी जब मैं कल बोर्ड मीटिंग में शेयर होल्डर्स की गलतियां निकाल रहा था। तुम्हें पता है अल्फा मेल किसकी रिस्पेक्ट करने के लिए प्रोग्राम्ड है? और वो अपना मास्क पहनता है और कहता है, अल्फा प्लस मेल की। और अगले सीन में हम उस तगड़े बैटमैन को देखते हैं जो लड़कियों को मार रहा होता है। तभी वो एक लड़की को दीवार में फेंककर मार डालता है और बाकी लड़कियों से रुकने के लिए कहकर बाहर जाता है। और तभी उसको एक रोशनी दिखाई देती है और वो कोई और नहीं, रॉबिन होता है, जो अपनी मोटरसाइकिल उसके मुंह पे मार के जंप करता है। और वो हाथ में ट्रैशकिन का ढक्कन लेता है और बोलता है, तुम उस आदमी के जैसे दिखते हो
जिससे मुझे मिलना था, और वो ढक्कन उसके मुंह पर दे मारता है और जंप करके उसकी तरफ दूसरा ढक्कन फेंकता है, पर उस ढक्कन को तगड़ा बैटमैन बीच में ही पकड़कर मसल देता है और रॉबिन पर हमला करता है। वो रॉबिन का पांव पकड़कर उसको जमीन में मारने ही वाला रहता है कि तभी बैटमैन अपनी बैटमोबाइल से वहां आ जाता है और उसको टक्कर मार देता है और कार से सही समय में बाहर निकलकर रॉबिन को बचाता है। वो तगड़ा बैटमैन संभलता है और बैटमोबाइल को उठाकर फेंकने ही वाला रहता है, तभी बैटमैन अपनी कार के डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके उसको शॉक दे देता है। आते ही बैटमैन रॉबिन से कहता है, तुम्हें मुझे कुछ प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, और क्या तुम ठीक हो? और वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी हाथ में मोच आ गई है। बैटमैन उससे उन लड़कियों को संभालने के लिए कहता है और कहता है कि बड़े वाले को मुझ पर छोड़ दो, और बैटमैन उसको एक किक मारता है जिससे वो दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरते हैं और वो दोनों खड़े होकर पाइप उठा लेते हैं। बैटमैन कहता है, सब कुछ दर्द कर रहा है, गुड, क्योंकि दर्द मुझे बताता है कि मेरे पास बर्बाद करने का समय नहीं है। और वो उस पाइप से उस तगड़े बैटमैन का हमला रोकता है और वो पाइप उसके पेट पर मारता है। फिर वह उससे पूछता है कि वह कौन है और ये तीसरा बैटमैन कौन है, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो बैटमैन से कहते हैं कि अगर तुम्हें लोगों को पीटना ही है तो हमारे जैसे वर्दी रखनी होगी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, पीछे हटो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। बैटमैन कहता है, तुम एक रेपिस्ट मर्डरर को बचा रहे हो, पर तुम्हें पता है कि कॉप हो या नहीं, फिर भी तुम मेरी लिस्ट में हो। तभी बैटमैन एक बटन दबाता है और उसकी बैटमोबाइल फट जाती है और उसका मौका उठाकर बैटमैन वहां से गायब हो जाता है। और अगले सीन में हम कमिश्नर गॉर्डन और बैटमैन को छत पर देखते हैं। गॉर्डन बैटमैन से कहते हैं कि मेरे कमिश्नर के पद पर वापस आने के बाद मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस शहर में किसी चीज की बदबू आ रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक दीवार के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ बैटमैन, और तुम्हारा वो मॉन्स्टर ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। और बैटमैन कहता है, दो पागल मेरे रंग में रंगे हुए हैं और मैं महसूस कर सकता हूँ कि कोई तीसरा भी कहीं घूम रहा है। गॉर्डन उसका जवाब देते हुए कहते हैं, पर अभी हमें तीसरे के बारे में नहीं पता, और तुम्हें पता होना चाहिए कि मेयर मेरे सर पर चढ़कर बैठा है ताकि मैं इस केस को छोड़ दूं। बैटमैन सोचते हुए कहता है, पर मेयर के सिर पर कौन है? गॉर्डन उसको बताता है कि उसने कई अपराधियों से गलियों को साफ किया है, पर इस सिटी की गंदगी ऊपर तक जाती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसे क्राइम जिन्हें तुम डर और मारपीट से भी नहीं रोक सकते। पर बैटमैन कहता है कि वो रुकेगा नहीं, और गॉर्डन उसको कहता है, पता नहीं तुमने ऐसा दुश्मन क्यों चुना है, वह समय जितना पुराना है और हमसे भी बड़ा है। और वो बताता है कि मेरा भी वही रीजन है जो तुम्हारा है जिम, मुझे लगता है कि मैं उसको हरा सकता हूँ, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। दूर कहीं हम टालिया को देखते हैं और उसके आदमी के हाथ में डेमियन होता है जो बुरी तरह जख्मी रहता है। उसको देखकर टालिया कहती है, डेमियन लाजवाब है, उसका हर इंच उसके फादर और मेरी छवि दिखाता है, पर वह बुरी तरह जख्मी है, जल्दी चलो। और वो लैब में जाकर डेमियन के ऑर्गन रिप्लेस करके नए लगाने का ऑर्डर देती है और फिर वो अपने कमरे में नहा के तैयार होती है। और जब उसकी मेड उसको बताती है कि ब्रूस वेन को 2 बार इस हफ्ते सुपर मॉडल जेजबेल के साथ देखा गया है, तो यह सुनकर टालिया गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ ब्रूस और जेजबेल वेनिका में घूम रहे होते हैं और वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, जिस पर वह बताता है कि वह वेन मैनर की दीवार चढ़ने की कोशिश में गिर गया था और वो उसकी चोट देखने के बहाने उसको पास बुलाती है और वो दोनों किस कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि उन पर दूर से कोई नजर रख रहा है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। ब्लैक केसबुक एंड्स।